Starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum viewers. We will discuss about molarity. viewers, इस टॉपिक के अंदर मैं आज आप लोगों के साथ मोलारिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दूँगी। इसमें हम लोग ये तो नहीं पढ़ेंगे कि इसमें इसका फार्मूला क्या आता है, ये इसका क्या होता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूँगी कि मोलर सोल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। यू कैन से हाउ टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन टू मोलर सोल्यूशन, ये हाउ टू फाइंड आउट मोलारिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। व्यूअर्स, हम लोग क्या करते हैं जब लैब वगैरह में जाते हैं, लेबॉर्ट्रीज वगैरह में जाते हैं, तो टीचर्स हमें क्या कहती हैं, फर्स्ट टाइम हमें इसका तरीका समझा देती है कि इस तरह से प्रिपेयर करना है। लेकिन इतने सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं क्लास में, यानी कि हमारी बुक के अंदर इतने सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं प्रैक्टिकल बुक के अंदर कि हमें ये बार बार यानी परफॉर्म करने का टाइम नहीं मिलता। तो हमें एक या दो बार करते हैं इसको, और समटाइम्स हमें समझ नहीं आता कि हमने किस तरह से प्रिपेयर करना था मोलर सोल्यूशन। तो उसी का जो मैं यानी कि उसी का सोल्यूशन लेकर आई आज आप लोगों को समझा दूँगी। व्यूअर्स, मोलारिटी क्या होती है, सबसे पहले आप इसकी टर्म पर गौर कीजिए। मोलारिटी व्यूअर्स, इसमें देखिए MOL मोल, यानी कि ये जो मोलारिटी है फाइंड आउट करने के लिए इसमें कहीं ना कहीं मोल का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि मोल का कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है। सो व्यूअर्स, मोलारिटी यानी कि इसके अंदर मोल का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यानी कि मोल हम किस चीज़ के मोल लेंगे जिसके ज़रिए एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली जो डेफिनेशन है मोलारिटी की वो ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यानी कि आप 1 लीटर सोल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर आप कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व कर देते हैं सोल्यूट के, दिस टर्म इज कॉल्ड मोलारिटी। सो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, इसमें जो मोल लिए गए हैं वो किसके मोल ले रहे हैं, हम सोल्यूट के मोल ले रहे हैं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर ही सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और सोल्यूशन किसको कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो उसमें ये नहीं होगा कि एक जगह आपको, अगर आप ऊपर से सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें कुछ आपको लगेगा कि एक जैसा नहीं, नीचे कुछ उसका कलर अलग है, ये ऊपर उसका कलर अलग है, या नीचे उसका टेस्ट अलग है सोल्यूशन का, ऊपर वाली साइड पे इसका सोल्यूशन का टेस्ट अलग है। तो उसको सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हम कह सकते। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं वो बनेगा, बल्कि वो हेट्रोजीनियस बन जाएगा, यानी कि अलग अलग उसमें कंपोजिशन आपको नजर आ रही है। सो व्यूअर्स, हाउ टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। अगर आप लैब में जाएं, आप लेबोरेटरी में जाते हैं, तो अब सबसे पहले अगर आपसे टीचर ये कहती हैं कि 2 मोल्स का सोल्यूशन प्रिपेयर करें, या 2 मोलारिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर करें, या 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करें, तो आप क्या करोगे, किस तरह से जाके इसको प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले व्यूअर्स, आप गए लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर गए, तो आपने क्या करना है, जाते आपने ये नहीं लेना, आपको इतना पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनेगा, वो कितनी मोलारिटी का बनाना है हमने वो प्रिपेयर करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, समटाइम्स जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जाते ही सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने जाना है लैब के अंदर, आपने सबसे पहले देखना है कि आपको ये बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाने का बोला गया है, या आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का बनाने का बोला गया है, या आपसे सोडियम क्लोराइड का बनाने का बोला गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट दिया जाए वो लिक्विड फॉर्म में हो। जो सॉल्यूट आपको दिया जा सकता है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर बुक हम लोग लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी दिया जा सकता है, यानी कि H2SO4, या आपको सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में वो भी दिया जा सकता है कि इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करें। लेकिन हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपेयर करेंगे। किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, आप गए लैब के अंदर, आपने देखा कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का गोला तैयार करने को, तो आपने लिया, आपके सामने एक बॉटल पड़ी होगी, उसके पर लिखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपसे अगर टीचर ने बोला कि 2 मोलर सोल्यूशन बनाए या 2 मोलारिटी का सोल्यूशन बनाए, तो इसका मतलब है कि आपने 2 मोल लेने हैं। 2 मोलर सोल्यूशन मीन्स 2 मोल्स लेने हैं आपने उस चीज़ के जो आपको दी गई है, उस सॉल्यूट के आपने 2 मोल्स लेने हैं। लाइक अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और आपको ये कहा गया कि 2 मोलर सोल्यूशन बनाए या 2 मोलारिटी का सोल्यूशन बनाए, तो आपने क्या करना है, आपने 2 मोल्स लेने हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर आपसे कहा गया है कि 2 मोलर सोल्यूशन बनाए, तो मीन्स के 2 मोल्स ले लें आप, 2 मोल्स किसके, सॉल्यूट के। अब आपको ये होता है कि 2 मोल्स हम लोग किस तरह से, हमें क्या पता 2 मोल्स किस तरह से लिए जाते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को, आपने क्या करना है, सबसे पहले समझे कि व्यूअर्स आप गए लैब के अंदर और वहाँ पर आप गए तो आपको नजर आया ऐसे एक
छोटी सी चीज़ के अंदर पड़ा हुआ है, ये बॉटल के अंदर पड़ा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट। ये देखिए इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं आपको खुद बना के वैसे ही बता रही हूँ कि इस तरह से आप लैब में जाएँ तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपने लेकर परफॉर्म करना है इस प्रैक्टिकल को। ये आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आपको नहीं बता रही, इससे क्या होगा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इसमें सोल्यूशन क्यों कहा जाता है और सॉल्यूट क्यों कहा जाता है, यानी कि सॉल्वेंट क्यों। मोलाल सोल्यूशन बनाने के लिए MOLAL, मोलाल सोल्यूशन बनाने के लिए हम उसमें सॉल्वेंट लेते हैं, पहले सॉल्वेंट लेते हैं। लेकिन जब हम मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम पहले क्या लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं। आपने क्या करना है, पहले सॉल्यूट लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से आपको गिवन होगा। उसके बाद इसके 2 मोल लेने। अब आपको इसका मास पता होना चाहिए कि इसमें जितने एटम्स हैं उनका मास हमने कैलकुलेट कर लें पहले आप। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि मास किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर आपको दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका कितना बन गया, ये एक फार्मूला यूनिट है, यानी कि बहुत सारे एटम्स मिले हुए हैं तो ये एक फार्मूला बन गया है। तो एक फार्मूला 1 फार्मूला यूनिट, यानी कि ये 1 मोल है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला यूनिट है तो 1 मोल है, हमें 2 कहा गया है तो हम 2 मोल कह लेंगे इसको। अब 1 मोल के अंदर इसके जितने एटम्स हैं उनका मास आप प्लस कर लें। सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और ये क्या बन गया 40। यानी कि अगर आप 1 मोल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो उसका मास क्या बनता है 40 ग्राम। आपने जो सोल्यूट ऐड करना है उसका मास आपने इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि इतना मास 40 ग्राम बन रहा है, 80 ग्राम बन रहा है। अब आप ये देखें कि 1 मोल के अंदर 40 ग्राम होता है तो 2 मोल के अंदर कितना होगा, जाहिर सी बात है उसका डबल कर ले। 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 40 ग्राम, तो 2 मोल्स में कितना होगा 80 ग्राम, डबल हो गया ना उसका। आपसे 1 मोल नहीं बल्कि आपसे 2 मोल कहा गया है। 2 मोल्स आपने लेने हैं। 2 मोल्स में कितना मास होगा 80 ग्राम। आपने क्या किया, ये इस तरह से आपको ये गिवन था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया आपने, ये लेकर आपने क्या करना है, समझिए कि आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया, लेकर आपने इस तरह से एक मशीन होती है, कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है, ये तो ऐसे आपको एक ट्राइस के जरिए समझा रही हूँ। लेबॉर्ट्रीज वगैरह के अंदर बैलेंस पेन वगैरह भी होते हैं और इस तरह की मशीन वगैरह भी आई होती हैं। तो समटाइम्स अगर आपको इस तरह से मशीन गिवन है तो आपने ये लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूट, आपने इसके पर रख दिया, रख के आपको यहाँ पर कुछ नंबर आना शुरू हो जाएंगे। जब आपने इसके पर रखा, अगर आपने 2 मोल्स देने थे, 2 मोल्स का मास कितना बन रहा था 80 ग्राम। जब आपने इसके ऊपर रखा, डाला, जब वो 80 यहाँ पे लिखा आ जाएगा ना, 80 ग्राम लिखा हुआ आ गया, समझने कि ये 2 मोल्स हो गए इसके, ये 80 ग्राम हो गया। आपने डिवाइस के ऊपर इस तरह से रखा, यहाँ पे आपने नंबर आ रहे होंगे, उस नंबर के ऊपर आपने देखना अगर 80 ग्राम लिखा हुआ है, क्योंकि हमने 80 ग्राम लेना था, 80 ग्राम लिखा हुआ आ गया, समझो कि ये 80 ग्राम हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्यूट लिया, जिस बीकर के अंदर आपने बनाना है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कितने लीटर का है, यानी कि वो मेंशन होते हैं यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर। तो हमने इस तरह से लिया, वहाँ पे बीकर होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बॉटल के जरिए आपको समझा रही हूँ। 1 लीटर इस तरह से लिखा हुआ होगा। आपने ये सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट लेकर आपने इस तरह से समझे कि 80 ग्राम था, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया इसका कितना मास बनता है, हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इस सॉल्यूट ने इतनी जगह घेरी है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी मर्जी जगह घेरे, लेकिन हमने मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, सॉल्यूट लेना है। ये लिया, उसके बाद जो बाकी स्पेस बच रही है ये, इसके अंदर हमने अब क्या ऐड करना है, सॉल्वेंट हमने इसमें कौन से ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। अब इस लाइन तक जितना भी मार्क है हमने इसमें ऐड कर देना है वाटर, समझे, ये बॉटल है और इसके अंदर अब हम डालेंगे ये देखिए व्यूअर्स, अब ये लिया हमने वाटर, इस तरह से अलग से वाटर पड़ा होगा, ये लिया वाटर आपने लेकर इसके अंदर डाल देना है। आपने इस लाइन तक डालना है, ये अभी यहाँ तक है, आपने 1 लीटर तक इसको पूरा करना है, यानी कि 1 लीटर के अंदर ही आपका सोल्यूशन भी होना चाहिए, सॉल्यूट भी होना चाहिए, आपका सॉल्वेंट भी होना चाहिए। नाउ अब हम इसको पूरी इस लाइन तक ये कर देते हैं, फुल कर देते हैं, यानी कि 1 लीटर तक इसका ये व्यूअर्स हमने 1 लीटर तक इसको फुल कर दिया।
अब ये जो आपका सोल्यूशन बना है ये आपका क्या कहलाएगा, 2 मोलर सोल्यूशन। लेकिन इसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये था सोल्यूशन कितना बन गया, 2 मोलर सोल्यूशन बन गया। अब ये आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया। अब आपको पता चल गया कि सॉल्यूशन के अंदर ही सॉल्यूट भी होना चाहिए और सॉल्वेंट भी होना चाहिए, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिक्स होने चाहिए। यानी कि आप 1 लीटर पहले वाटर ले रहे हैं, फिर उसके अंदर आप सॉल्यूट डाल रहे हैं। इससे आपका जो प्रैक्टिकल होगा या आपकी जो कैलकुलेशन होगी या बुक के अंदर भी जो एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो आप गलत कर बैठेंगे कि आप 1 लीटर सॉल्यूशन वाटर ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं। नहीं, आपने पहले सॉल्यूट लेना है। बस 2 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट है, तो इसकी मोलैरिटी बताएंगे। इसकी मोलैरिटी क्या होगी, 2 मोलैरिटी होगी और 2 मोलर सोल्यूशन बना है, क्योंकि हमने 1 लीटर के हिसाब से ही बताना है। ये 1 लीटर सोल्यूशन यहाँ तक बना, ये बना, इसके अंदर 2 मोल्स प्रेजेंट है। समझिए कि हाफ लीटर के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और हाफ के अंदर 1 मोल प्रेजेंट।